गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बीपीएससी टीआरई 4 के सभी अभ्यर्थियों से और स्टूडेंट से जो है ये बातें कहना चाहता हूँ कि आप लोग महीनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कई वर्षों से जो है लगभग 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे टीआरई 4 का, उसका जो है इंफॉर्मेशन यानी कि जो है सीटों का इंफॉर्मेशन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है बिहार के श्री सम्राट चौधरी के जी के द्वारा जो है एक्स हैंडल पर उसने जो है पहला अनाउंस किया, जो मानो कि सभी बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सभी के इसमें जो है एक अलग तरीके का जिज्ञासा मतलब जग गया। यानी कि उसके वर्षों का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार लगभग जो है ख़त्म हो चुका है। जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहा था आखिरकार वो इंतज़ार जो है पूरा हो चुका है। यानी कि बीपीएससी को जो है सभी शिक्षक का जितना भी बहाली करना था उन सभी का जो है विज्ञापन हेतु अधियाचना भेजी जा चुकी है। ये सब चीज़ का जो है आप सभी को पता है। मैं उस की संख्या की बात नहीं करने जा रहा हूं, आप सभी को संख्या वगैरह हर चीज के बारे में पता है। बस मैं आपसे 10 मिनट ये बात करना चाहता हूं कि जिस चीज का आप जो है महीनों से इंतजार कर रहे थे, सालों से इंतजार कर रहे थे, हर दिन सोच रहे थे, उसका प्राइमरी नोटिफिकेशन एक तरीके से आपके सामने आ चुका है। अब वो वक्त आ गया है कि आपको कुछ करके दिखाने का। अगर आप इस वक्त को सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जो वक्त महीनों से इंतजार कर रहे थे आप, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार और आपके चाहने वाले, हो सकता है कि वो लम्हा फिर मतलब जो है आपको धोखा ना दे जाए। तो वो लम्हा आपको धोखा ना दे, इसके लिए क्या करना है, मेरे साथ आप 10 मिनट जुड़ करके रहिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4 में जो है एक क्या कहते हैं कि एक सीट पक्का होगा। अब दोस्तों बहाने जो बना रहे थे उस बहाने को खत्म कीजिए। अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। अब सिर्फ जो है एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आप कैसे करके जो है बीपीएससी टीआरई 4 कंप्लीट करके आप जो है एक शिक्षक बनेंगे। एक सरकारी शिक्षक बनना जो है आपका क्या होना चाहिए, प्राइम मोटिव होना चाहिए। जो है याद रखिए, नोटिफिकेशन या फिर जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो आपको आया है, यह सिर्फ एक जो है इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ये हजारों परिवार की उम्मीदें हैं जो आप लोग काफी दिनों से उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे कि अब आएगा नोटिफिकेशन। कितने लोग परेशान थे, अरे भाई अब जब ये जो है नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब आपको वक्त आ गया है कि आपका जो है मेहनत करने का, आपको अपना वक्त देने का, आपको जो है अपना काम करने का। तो लगातार ये जो है हर उस माँ बाप की जो है दुआ होती है कि हमारे बच्चे जो है सिलेक्ट हो जाए, तो उस माँ बाप की दुआओं को जो है आप कभी बर्बाद होने मत देना, उसे जो है बर्बाद होने मत देना। वो बर्बाद तब नहीं होगा जब आप लगातार मेहनत करेंगे, कंटिन्यूअस जो है मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा जो है इसको क्या कीजिए कि मेहनत के साथ कीजिए और तैयारी जो है करना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आज से ये मत सोचिए कि समय कम है। आज से ये कभी मत सोचिएगा कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए समय कम है। सोचिए जो समय बचा है उस समय को हम बेहतर तरीके से जो है यूज करेंगे, बेहतर तरीके से उसको जो है यूटिलाइज करेंगे और उसी समय में हम अपना इतिहास लिखेंगे, जो है इतिहास लिखेंगे। भाई एक तरीके से आपके लाइफ का एक इतिहास होगा। इसीलिए आप अपने जो है कर्तव्य से पीछे मत हटिए। आपका कर्तव्य है कि आप दिलो जान से मेहनत करके अपना जो है एक रिजल्ट कंप्लीट करना आपका ये होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शंस की चीजें हैं आज हमारे बीच, हमारे स्टूडेंट्स के बीच या किसी भी एस्पायरेंट्स के बीच, वो है सोशल मीडिया। तो आपको सबसे पहले जो है सोशल मीडिया से दूरी बनाना पड़ेगा। अरे भाई इतना दिन तक आप यूज किए हैं सोशल मीडिया, कोई बात नहीं, अगर 2 महीना 3 महीना यूज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ नहीं हो जाएगा। क्या कर लिया आज तक आपने मतलब जो है सोशल मीडिया में रह करके। तो आज से सोच लीजिए कि जिस दिन तक एग्जाम यूपीएससी टीआरई का नहीं होगा हम सोशल मीडिया खोल करके नहीं देखेंगे। और यह सोच लीजिए कि अगर हम बीपीएससी टीआरई में एक रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो हम सोशल मीडिया से जो है हमेशा के लिए हट जाएंगे। अगर सोशल मीडिया में आपको रहना है तो आपको उसी दिन जो है जाकर के सोशल मीडिया खोलना है जिस दिन आपका जो है रिजल्ट होगा। तो अब आपको मोबाइल इसके लिए कम यूज करना है। अभी बेवजह कभी भी किसी से जो है बातें मत कीजिए, टाइम मत जो है काटिए।
मोबाइल को साइड में रखिए। मोबाइल जो है सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस की चीजें हैं। आप कभी मत कोशिश कीजिए कि हम मोबाइल से पढ़ाई कर लेंगे। भैया मोबाइल से कभी पढ़ाई नहीं होती है। 2 लाइन पढ़ोगे 4 लाइन ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ऐसे एड्स आ जाते हैं जहां पर आपको डिस्ट्रैक्शंस की जो है समस्याएं क्रिएट कर देता है। तो हमेशा के लिए कोशिश कीजिए कि मोबाइल से आपको दूरी बना लीजिए। और अब आपका मोटिव होना है, मोटिव होना चाहिए कि हमेशा जो है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हम बीपीएससी टीआरई 4 में हमें एक जॉब लेना है, तो इसके लिए सिर्फ पढ़ाई 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 करना है। अब आपको इस पढ़ाई के लिए जो है सिलेबस क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करें अब कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इन चीजों पर भी जो है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपने सामने सिलेबस को रखिए। उस सिलेबस को ये कोशिश कीजिए 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले होगा कि आप इतना दिन से पढ़े हुए हैं, तो उसमें जो है कुछ टॉपिक्स आपके स्ट्रांग होंगे, कुछ टॉपिक हो सकता है कि एवरेज हो सकता है, और कुछ टॉपिक जो है वीक होगा। तो आप अपने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक स्ट्रांग पार्ट, एक जो है वीक पार्ट और एक एवरेज पार्ट। इस तरीके से आप डिवाइड कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग पार्ट को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, उसको जो है ज्यादा पर ध्यान नहीं देना, लेकिन कंप्लीटली छोड़ भी नहीं देना। अगर छोड़ देते हैं तो वो भी आपकी सबसे बड़ी जो है गलती होगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद हम सिलेबस भूलने लगते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे जो है हमें छोड़ना नहीं है, उसको रिवीजन करना है। एवरेज पार्ट को जो है क्या कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। और जो वीक टॉपिक है उससे डरिए मत, उसको थोड़ा थोड़ा करके जो है पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उससे जो है आगे बढ़िए, उस सिलेबस को कवर कीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि वो वीक टॉपिक भी आपका जो है पूरा हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करना है, स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वाले पे आपको क्या करना है कि सिर्फ रिवीजन करना है, एवरेज वाले पे प्रैक्टिस करना है, और वीक पार्ट पे आपको जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से जो है ये करेंगे। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। अरे भाई, आप कितना घंटा पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है। कभी भी जो है मेरा जवाब ये होता है, कोई भी अगर हमें ये पूछता है कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो हम यही कहते हैं कि आप घंटे मत गिनिए, जितना हो सके उतना वक्त दीजिए और इफेक्टिव वक्त दीजिए। जो है 8 घंटे की अगर आपकी ईमानदारी की पढ़ाई है ना, तो आपको 14 घंटे की दिखावे की पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए जितना वक्त देंगे हम क्वालिटी ऑफ टाइम देंगे, क्वांटिटी ऑफ टाइम में कभी नहीं जाएंगे। क्वांटिटी हमें कुछ नहीं बना सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता है, आपको जॉब दिला सकता है, आपको बेटर इंसान बना सकता है। और आपको ईमानदारी के साथ अगर आपने क्वालिटी ऑफ टाइम दिया है तो एक बेहतरीन शिक्षक जो है बना सकता है, एक सरकारी शिक्षक में नाम आ जाएगा आपका जो है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कोशिश कीजिए कि 8 से 10 घंटा, अभी कम अब समय है, 2 से 3 महीना में एग्जाम हो जाएगा, तो 8 से 10 घंटा जो है इफेक्टिव स्टडी आप कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब जो है कम टाइम दीजिए। 8 से 10 घंटा आप डेली का मामूल बना लीजिए कि हमको पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो, हमें जो है बीपीएससी टीआरई 4 में एक जो है जॉब लेना है, और डेली रिवीजन करना है। डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, एमसीक्यूज बनाना जरूरी है। एग्जाम में एमसीक्यूज बनाने के लिए क्या है कि यहां बना के जाएंगे तो जो भी उसमें कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन आपका जो है दूर होने लगेगा। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप मतलब डेली जो है एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए और उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को अच्छे से जो है कवर कर जाइए। वीकली कोशिश कीजिए कि 2 से 3 जो है फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट होगा क्या, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। क्वेश्चन में जो है कमी आएगी, वो जो नहीं बनेगा उससे में आप मतलब जो है सोचेंगे, वक्त देंगे। ये 5 चीजें आपकी होनी चाहिए। क्या 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना है, डेली रिवीजन करना है, डेली एमसीक्यू टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और जो है वीकली फुल लेंथ टेस्ट यानी कि 2 से 3 हमें जो है देना है। और आप में एक आदर्श चीजें भी होना चाहिए। देखो, हमें हमारे अंदर जब मतलब जो है एक अच्छा डिसिप्लिन आता है ना, तो इन दैट केस हमें अपने आप सारा काम या सारी चीज मतलब जो है हमारे पक्ष में होने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठने का जो है कोशिश करना है। सबसे कठिन
विषय जो है आपका जो लगता है सबसे भारी है, ये टॉपिक मेरा वीक है, उसको आप सुबह पढ़ना जो है पढ़ना शुरू कीजिए। दोपहर में नोट को रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोपहर में पढ़ने का थोड़ा सा क्या होता है कि एफिशिएंसी घट जाता है। शाम को एमसीक्यूज का प्रैक्टिस दीजिए, जो है प्रैक्टिस कीजिए। रात में पूरे दिन का जो है जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए। वीक में आपको पूरा सिलेबस को भी रिवाइज करना है, ये नहीं कि छोड़ नहीं देना, एक बार पढ़ करके जो है छोड़ नहीं देना है। सोने से पहले 10 मिनट ये सोचिए अपने आप में, मतलब जो है ये सोचना है कि मैं शिक्षक क्यों बनना चाहता हूं। आपको ये सोचना है सोने से पहले 10 मिनट कि मैं शिक्षक क्यों बनना चाहता हूं। यही सवाल आपको रोज यानी कि डेली जो है मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन देगा कि मैं शिक्षक क्यों बनना चाहता हूं। सबसे बड़ी गलती जो होती है कि कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट मटेरियल बदलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आ जाते हैं, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। कोई नई बुक नहीं खरीदनी है, कोई नया यूट्यूब चैनल पे नहीं जाना है, कोई नया जो है पीडीएफ नहीं खरीदने हैं। आपके पास जो सफिशिएंट मटेरियल है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल है, उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए जो है, ठीक है। ऐसा मत कीजिए जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार आपको पढ़ना है। ऐसा मत कीजिएगा कि नया नया टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, नया बुक खरीदते जा रहे हैं, नया जो है मटेरियल खरीदते जा रहे हैं। ऐसे करने से आपका जो है क्या होगा कि रिजल्ट रुक सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, उसको याद कीजिए, उसको जो नोट बनाइए, उसका मतलब जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो एग्जाम के वक्त आप जो है उसे देख के जा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन नई किताबों से नहीं आती है दोस्तों, हमेशा याद रखना है। सिलेक्शन नई नई किताबों से नहीं आती है, बार बार रिवीजन से आता है, बार बार प्रैक्टिस से आता है, बार बार पढ़ने से आता है, बार बार जो है उसको देखने से आता है। टेस्ट देना क्यों जरूरी है ये याद रखना। बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट नहीं लगाते हैं। टेस्ट आपको क्या करता है कि एग्जाम का माहौल क्रिएट करता है आपके अंदर। याद रखिए, एग्जाम हॉल में सिर्फ नॉलेज से सिर्फ जीती नहीं जा सकती है, प्रैक्टिस से जीती जा सकती है। एग्जाम हॉल में एग्जाम को सिर्फ नॉलेज से नहीं जीत सकते हैं, आप प्रैक्टिस से जीत सकते हैं। हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को जो है एक छोटे से कॉपी में लिखिए और जो है हर गलती से जो है कुछ सीखिए। गलती आपका जो है क्या है कि एक बेस्ट टीचर है, आपको आइडिया देगा कि 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो भाई अगर मेरे एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन गलत होगा तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन जो है छूट सकता है। आज शायद लोग आपको सीरियस नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। अभी होता क्या, जब आप पढ़ रहे हैं लोग आपको जो है सीरियस नहीं लेता है। कोई कहता होगा इतना पढ़कर क्या होगा भाई, कोई कहता होगा सरकारी नौकरी मिलना आसान नहीं है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे भाई सरकारी नौकरी मिलना आसान है क्या, कि इतना कम पढ़ेगा और हो जाएगा। अरे भाई छोड़ो उसको, मतलब जो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पढ़ करके आप जीत सकते हो। आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, लग जाओ। अरे आखिरकार कोई ना कोई इंसान ही तो मतलब जो है करेगा, कोई ना कोई आपके जैसा स्टूडेंट ही करेगा। हाँ, लेकिन वक्त देना बहुत जरूरी है। अभी कोई इंसान अगर आपका मजाक बनाता है, आपके बारे में बोलता है कि अरे यार इस लड़के से नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसको अभी कुछ भी जवाब मत दीजिए। आपकी सफलता ही आपका जो है जवाब बनकर उसको जो है मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, कोई किसी प्रकार का जो है बात बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी है। आपको हमेशा जो है अपनी मेहनत और अपने जो है अपने आप पर विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं। दुनिया का पता नहीं, लेकिन मैं खुद के लिए एक जो है कर सकता हूं, जॉब कर सकता हूं। ये आपके अंदर जो है क्या होना चाहिए कि भावनाएं होनी चाहिए। जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन जो है वो लोग, पता है, उन लोगों को आपकी सारी बातों का जो है जवाब मिल जाएगा। तो इस वजह से आप जो है कभी भी किसी को जवाब मत दिया कीजिए कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। आपकी सफलता ही जो है आपके जवाब बनकर जो है उभरेगा। जिस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन वही लोग कहेंगे हमें पता था तुम जरूर रिजल्ट करोगे, तुम्हारा जो है नौकरी जरूर होगा। ऐसे बहुत लोग सुने होंगे और बहुत लोग जो है इसका एग्जाम के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सुनने को भी जो है मिलेगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि आपको मेहनत ही आपको कामयाब कर सकता है। आप
मेहनत किसके लिए कीजिए? खुद के लिए कीजिए, माता पिता के लिए कीजिए। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में होगा, आपके माता पिता के आंख में जो है खुशी के आंसू होंगे। उस खुशी की कीमत दुनिया की किसी दौलत से आप नहीं खरीद सकते हैं। दुनिया की किसी दौलत से आप नहीं खरीद सकते हैं। यही सोच करके आप जो है पढ़िए। मेरा अंतिम संदेश आपको होगा कि TRE 4 सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। मेरा ये एक अंतिम संदेश है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगर इतना दूर तक मेरा वीडियोस देख चुके हैं तो TRE 4 सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का मौका है। आज से हर दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ कीजिए कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। हर रात सोने से पहले यह सोचिए, अपने आप से कहिए कि आज मैंने अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और मेरा मेहनत रंग जो है लेके आएगा। याद रखिए, समय कम हो सकता है लेकिन मेहनत कम नहीं करनी है आपको दोस्तों। मेहनत के लिए पूरी, आपको रिजल्ट के लिए जो है पूरी ताकत लगा देना है, अपने आप को झोंक देना है। अरे भाई 2 से 3 महीना हर चीज से दूरी बना लो, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर वालों से, और हो सके तो एक कमरे में बंद हो जाओ और आप जो है एक रिजल्ट करके जो है निकलो। इसीलिए आप अपना पूरी ताकत के साथ झुक जाओ और उस रिजल्ट को जो है प्राप्त करके रहो के जो है आपको वापस आना है। जो आज पूरी ताकत लगा देगा कल वही सरकारी शिक्षक कहलाएगा। जो आज मेहनत करके पूरी ताकत लगा देगा वही शिक्षक जो है सरकारी शिक्षक कहलाएगा। उठिए, किताब खोलिए और आज से अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू कर दीजिए उस जर्नी को जिस जर्नी में आपको जो है खुशियां ही खुशियां है, आपकी लाइफ सेट है, फैमिली सेट है और जिंदगी में हर प्रकार की जो है टेंशन से आप दूर हो जाएंगे। तो आज से कोशिश कीजिए कि हर पल पढ़ेंगे, जब तक एग्जाम हमसे नहीं निकल जाता है तब तक हम जो है करेंगे। तो BTSC TRE 4 के सभी स्टूडेंट के लिए मेरा ये एक जो है संदेश था कि आप सभी दिलो जान से मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। अरे भाई आपसे ही होगा जो है, ठीक है, आपसे ही होगा। तो BPSC TRE 4 आपका इंतजार नहीं करेगा दोस्तों। वक्त दिन ब दिन कटता जाएगा, एक दिन वो एक पल वो भी आ जाएगा जिस दिन जो है एग्जाम होगा। फिर आप सोचते रह जो नहीं पढ़ेगा वो सोचते रह जाएंगे। तो आपको अगर मेहनत करने आता है तो आपका मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। मंजिल पाने के लिए आपको जो है मेहनत करना है। तो आइए आज से एक शपथ लेते हैं कि मैं जो भी नाम हो आपने आप से मतलब जो है शपथ लो कि जब तक मैं TRE 4 कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं मतलब जो है दिन में 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ूंगा, तब तक मैं मतलब जो है दिन का कोई काम नहीं करूंगा। खुद को पनिश कीजिए अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। देखिए 2 से 3 दिन में आपका मतलब जो है हर चीज शेड्यूल बदल जाएगा। जिंदगी बदलने के लिए दोस्तों बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को जो है विराम देता हूं। अभी आप सभी से जो है हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना जिंदगी बनाने के लिए मेहनत कीजिए और जो है पढ़ाई शुरू कर दीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी हो तो आप मेरे साथ जुड़ करके डेली जो है मेरे वीडियोज को देखिए। मैं आपके जो है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको जो है मंजिल तक पहुंचाने के लिए डेली अपने बातों को लेकर के मैं YouTube पर आऊंगा। तो आज ही से अगर मेरे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देखते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। और मेरे इस वीडियोज को YouTube में अगर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपका जो है ये कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ऑल द बेस्ट फॉर योर BPSC TRE 4 एग्जाम। थैंक यू।